92.7 बिग एफएम पर बोल गोपाल बोल। नमस्कार, मैं हूँ राजेश ठाकुर, फाउंडर का फादर, फाउंडर ऑफ एन एनजीओ द विशिंग फैक्ट्री, जो थैलेसीमिया के बच्चों के लिए काम करती है पूरे हिंदुस्तान भर में। वेलकम टू द शो सर। 92.7 बिग एफएम पर मैं पी हूँ आपके साथ और आप सभी सुन रहे हैं भोपाल मेरी शान। आज की तारीख है 8 मई और आज के दिन होता है इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे। और आज के दिन हम बात करते हैं थैलेसीमिया से जुड़ी हुई अवेयरनेस को बढ़ाने की, जो कि एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। मैं चाहूंगी आप आसान शब्दों में सबसे पहले तो हमारे लिसनर्स को थैलेसीमिया के बारे में बताएं और किस तरह से आपकी इस एनजीओ की शुरुआत हुई, इस बारे में बताएं। थैलेसीमिया एक जेनेटिक कंडीशन है जो बच्चों को अपने माँ बाप से विरासत में मिलती है, और वो तब मिलती है जब उनके अंदर एक डिफेक्टिव जीन होता है, जिसको हम टेक्निकली कॉपी नंबर 11 कहते हैं। व्हेन बोथ द पेरेंट्स हु आर कंसीडर्ड माइनर एंड गेट मैरिड, तो द चांसेस आर कि अब 25% वो बच्चा जो है थैलेसीमिया मेजर बॉर्न होगा। एंड थैलेसीमिया मेजर मतलब वो बच्चा जिसको हर 15 से 20 दिन में खून चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन खुद बनता नहीं है, या यूं कहिए सिंपल भाषा में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। और राइट, सो द विशिंग फैक्ट्री है आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम। मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि हमारे लिसनर्स इसका जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसे फॉलो करें, और जो भी अपडेट्स है थैलेसीमिया से जुड़ी हुई, जो भी सवाल है उनके, वो डेफिनेटली आपके एनजीओ के थ्रू उन्हें उनके जवाब मिल सकते हैं। यू स्टे ट्यून्ड टू बिग एफएम, ये कॉन्वर्सेशन बढ़ेगा आगे। मैं पी हूँ आपके साथ, धुन बदल के तो देखो। 92.7 बिग एफएम पर बोल गोपाल बोल। नमस्कार, मैं हूँ राजेश ठाकुर, फाउंडर का फादर, फाउंडर ऑफ एन एनजीओ द विशिंग फैक्ट्री, जो थैलेसीमिया के बच्चों के लिए काम करती है पूरे हिंदुस्तान भर में। और आप चेयरमैन हैं ऑफ दिस एनजीओ एंड योर सन वाज इट्स फाउंडर एंड ही हिमसेल्फ वाज अ थैलेसीमिया वॉरियर। तो आप प्लीज हमें अपने इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई, क्या थॉट था, इस बारे में बताएंगे। ये संस्था मुझे विरासत में मिली है, बिकॉज पार्थ ठाकुर, जो मेरे बेटे का नाम है, उसने ये, जब वो छोटी सी उम्र का था, 19 साल का, और वो थैलेसीमिया का बच्चा है, तो उसने ये महसूस किया कि उसका ये जन्म भले छोटा ही है, पर मैं जाने से पहले कुछ और अच्छे काम करके जाऊं ताकि उसके जैसे और बच्चे ना हो। तो उसने शुरुआत छोटी से की थी। द विशिंग फैक्ट्री नाम इसलिए रखा क्योंकि वो अपने जैसे और बच्चों को चॉकलेट्स, अल्फांसो मैंगो, साइकिल या हेलीकॉप्टर राइड, सेलिब्रिटीज से मिलवाना, इस टाइप के काम से उसने शुरुआत करी। ग्रेजुअली ही वेंचर्ड इनटू सपोर्टिंग देम फॉर डिस्टिलेशन थेरेपी, ब्रांडेड मेडिसिन। देन ही केम बैक टू IRCTC, जहां से उसे सपोर्ट मिला डेडिकेटेड डे केयर सेंटर खोलने का। एंड इस बीच में 2020 आया, वो अपनी उम्र में 5 सेंटर्स खोल पाया, और फिर वी लॉस्ट हिम इन December 2020। एंड उसके आगे, क्योंकि उसका मिशन बहुत स्ट्रांग था और वो पूरी शिद्दत से ये काम करता था, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू टेक इट फॉरवर्ड। एंड अब वी हैव 10 सेंटर्स विद द सपोर्ट ऑफ IRCTC in different states, and we are supporting a huge number of children across the country. बिग एफएम का बिग सलाम है आपको और पार्थ को, जो कि अपने विजन के जरिए हम सभी के साथ हैं। ये कॉन्वर्सेशन बढ़ेगा आगे ऑन दिस थैलेसीमिया डे 92.7 बिग एफएम पर। यू स्टे ट्यून्ड, मैं पी हूँ आपके साथ, धुन बदल के तो देखो। 92.7 बिग एफएम पर बोल गोपाल बोल। नमस्कार, मैं हूँ राजेश ठाकुर, फाउंडर का फादर, फाउंडर ऑफ एन एनजीओ द विशिंग फैक्ट्री, जो थैलेसीमिया के बच्चों के लिए काम करती है पूरे हिंदुस्तान भर में। सो लास्टली, व्हाट कैन एन ऑर्डिनरी पर्सन इन भोपाल डू टुडे टू हेल्प, चाहे वो ब्लड डोनेशन के जरिए हो, अवेयरनेस के जरिए हो, या किस तरह से आपके काम को हम सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, ब्लड डोनेशन में हमारी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये रहती है, वॉलंटरी डोनेशन नहीं होता है, पर फोर्स होता है। तो एक रिक्वेस्ट तो मैं सबसे करना चाहूंगा कि अगर वो सिर्फ एक आदत बना लें कि भी अपने बर्थडे पर या एनिवर्सरी पर अपने आप एक उनके चॉइसेस जो ब्लड सेंटर हो वहां जाएंगे और उस डे को रिमेम्बर करने के लिहाज से 1 यूनिट ब्लड का दे करके आएंगे, तो थैलेसीमिया बच्चों के लिए होगा, तो बहुत फायदा होगा। दूसरा ये कि एडल्टहुड में मैरिजेबल जब एज हो, अगर वो भी हो गई है,
तो एटलीस्ट प्रेगनेंसी या फैमिली प्लानिंग से पहले अपने डॉक्टर को सिर्फ इतना सा पूछिए कि मैडम हमारे होने वाले बच्चे को थैलेसीमिया तो नहीं होगा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स द डॉक्टर कैन टेक। एंड एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भोपाल से कि जब आपको कभी ये पता पड़े कि ये थैलेसीमिया बच्चा आपके पास नौकरी के लिए आना चाह रहा है या आपके नो हाउ में है, उन्हें अपॉर्चुनिटी दीजिए, ट्रीट देम इक्वल, बिकॉज ये बच्चे होते बिल्कुल नॉर्मल हैं, दे ईट नॉर्मल, दे थिंक नॉर्मल, दे वर्क नॉर्मल, बट एक वो जो हमारी सोसाइटी में इंक्लूसिविटी की बात होती है पर वो एक्चुअली होती नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि भाई जब भी आपके पास ऐसा अवसर आए और वो लोग आपको बोलें कि सर हमें छुट्टी की जरूरत पड़ेगी, तो दे दीजिए उन्हें 2 दिन की छुट्टी। हालांकि सैटरडे संडे ब्लड चढ़ाया जा सकता है, पर फिर भी उन्हें एम्प्लॉयमेंट दीजिए सो दैट वो आगे बढ़ें और अपने माँ बाप को भी सपोर्ट कर सकें और खुद भी अच्छा फील करें। एग्जैक्टली, जैसे सोसाइटी में एम्पैथेटिक होने की जरूरत है। बाकी आप डेफिनेटली कनेक्टेड रहे हमारे सभी लिसनर्स द विशिंग फैक्ट्री के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर। थैंक यू सो मच सर। 19.7 बिग एफएम पर धुन बदल के तो देखो।